हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के 8th वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 था, तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 6 किया था। ओके, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ इंटरवल्स दिए, तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म के स्टाइल में लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसमें दो नंबर्स दिए, -3, 0। ओके, -3, 0 इन ये दोनों ओपन इंटरवल में दिए। ओके, तो हम इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में लिखना चाहें तो किस स्टेप से लिख सकते हैं? एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड कोमा करके लिखेंगे -3 इज अ लेस देन 2x। ओके, इधर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। x इज इधर क्या आएगा? लेस देन, अरे साइन भूल गया, रुको। ये हाँ, इधर है ना, लेस देन की साइन रहेगी। ओके, x की लेस देन, x इज लेस देन तो 0। ओके, तो अगर इक्वल रहता ना नीचे, लेस देन एंड ग्रेटर देन के नीचे, तो क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्लोज इंटरवल से आ रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल से 6, 12 ये दो क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से होगा। एम्प्लाइज मारेंगे, लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ऊपर के जैसे का वैसा ही लिखना है हमें, कोई अलग नहीं करना है। जैसे एक ही स्टाइल में लिखते जाओ, आपको समझ में भी आसानी होगी। तो लिखेंगे एक्स वेयर एक्स आर बिलोंग्स टू आर, कोमा, एंड दोनों नंबर लिख लेने 6 इज अ लेस देन एंड इक्वल। इक्वल की साइन नीचे लगानी है, मीन्स ये क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ये बताना है। एंड एक्स इज अ लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो ये वाला ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, क्लोज इंटरवल वाला मीन्स, सॉरी ये वाला ब्रैकेट बनेंगे। तो चलता है, चलो इस टाइप से लिखना है। समझ में आ गई बात? अगर क्लोज इंटरवल लूँगा तो नीचे लेस देन एंड इक्वल के नीचे, आई मीन लेस देन एंड ग्रेटर देन के नीचे इक्वल का साइन लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोनों दिए, एक इधर से ओपन इंटरवल है, इधर से क्लोज इंटरवल है। तो लिखते हैं ओपन इंटरवल के साइड से लिखते हैं 6, 12 एंड क्लोज इंटरवल। ओके, ये दो है, तो एक की तरफ लेस देन एंड इक्वल के साइन, आई मीन लेस देन एंड ग्रेटर देन के नीचे इक्वल का साइन लगेगा। तो जैसे ऊपर से लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है। लिखते हैं ब्रैकेट बना के, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर, कॉमा 6 इज अ ओपन इंटरवल से नीचे ग्रेटर देन के लिए लेस देन के नीचे इक्वल के साइन लगेंगे। एक्स इज अ लेस देन एंड इक्वल टू 12। ओके, इधर लेस देन की जगह हम ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही रखो तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। ओके, बार बार घुमा फिरा मत करो। तो क्लोज इंटरवल से इधर पहले क्लोज इंटरवल है, बाद में ओपन इंटरवल है, तो सेम होगा। बस जिधर ओपन ग्रेटर देन लेस देन होगा उधर तो आपको इक्वल ही करना है ना, और क्या करना है। ओके, तो लिखते हैं, दोनों नंबर्स लिख लिए 23, 5। ओके, तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, कोमा -23 लेस देन एंड इक्वल एक्स एंड ग्रेटर देन 5। ओके, एक्स नहीं लिखा, 5 लिख दिया। तो इस टाइप से हो गया। समझ में आ रही बात? सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल था। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना। अगर कुछ और कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट मारना। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 क्वेश्चन देख लिए क्वेश्चन नंबर 7 के। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नो डाउट, स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इस टाइप से दिया है कि ऊपर पूछा गया है कि ऐसा ये जो नीचे दिए पॉइंट्स दिए, वो वाली चीज़ कौन सी यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगी। तो हमें बताना है, नीचे के कुछ सेट दिए तो वो हमें यूनिवर्सल सेट कौन से यूनिवर्सल सेट से होगी ये हमें बताना है। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि राइट ट्रायंगल सेट मीन्स राइट ट्रायंगल आपके हिसाब से लिख लेना। आप राइट ट्रायंगल सेट को क्या बोलते हो? ओके, अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। मैं तो फटाफट काम निकालने का आपको बताने के लिए आया हूँ, आपको पूरे में कॉपी नहीं करवाऊंगा। ओके, सिर्फ समझा दूंगा, आपको अपने खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन आपने लिख लेना, मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से आएगा, मैं सिंपल सिंपल बता के आगे आगे निकल लूँगा। तो ये हम देखेंगे, तो ये जो सेम साइड के जो होता है ना, सेम साइड मतलब हर एक साइड उसकी सेम होती है, उस टाइप का जो ट्रायंगल होता है ना, उस ग्रुप्स का सेट होगा ये। ओके, तो आपने वो उसका नाम लिख लेना है एंड लिख लेना है ट्रायंगल ऑफ ग्रुप ऑफ सेट। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जो नेम होगा वो लिख लेना है एंड ट्रायंगल ग्रुप ऑफ सेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस सेम साइड मतलब वही जो ट्रायंगल है जिसका हर दो जो बात साइड होती है वो सेम हो, उस टाइप का ट्रायंगल का एक सेट है, तो वो किस ट्रायंगल से बिलोंग करेगा? तो ये भी उसी टाइप से नीचे भी आपको जो आंसर होगा वो लिख लेना है, यानी ट्रायंगल्स ग्रुप ऑफ सेट। ओके, तो ये आंसर मैंने बताया नहीं इसमें, क्योंकि आपको करना है सिंपल है, इसलिए मैंने वो दो लाइन छोड़ दिए। तो ये दो चीज़ें सिंपल थी इसलिए मैंने करवा दी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज पे कर लेते हैं। ओके, फिलअप हो चुका है ये भी, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका। ओके, तो ट्रायंगल ऑफ सेट ऐसा लिख लेना, ट्रायंगल सेट्स। ओके, तो आपको जिस टाइप से लिखना है उसका मैं पर्टिकुलर नेम नहीं बता सकता, आपको खुद से करना है, नहीं तो सबको सभी कॉपी नहीं कर सकते आप। ओके, कुछ कुछ चीज़ें अपने से भी कर लिया करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ दिए, एक 3 टाइप के सेट दिए और तीनों सेट में ए बी सी कुछ इस टाइप से दिए, तो उनका एक यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। ओके, सेट ए के यहाँ कुछ एलिमेंट्स है कुछ इस टाइप से 1 3 5 एंड बी के कुछ एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड सी सेट के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से 0 2 4 6 8। ओके, तो ये तीनों सेट दिए ए बी एंड सी, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए, तो उसका पर्टिकुलर आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो पहले ऑप्शंस लिख लेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस दिए उसमें। पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मीन्स रोमन नंबर में का एक फर्स्ट दिया है, तो हमें बताना है ये जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक सिलेक्ट करना है कोई भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें उसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से है। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन, तो उसके एलिमेंट्स 0 1 2 3 5 6। ओके, उसी टाइप से ऑप्शन नंबर सेकेंड है 5। ओके, मीन्स वो एम्प्टी सेट का है एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, उसमें के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से हमें एक पता चल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना वो हमारा आंसर हो रहा है, क्योंकि उसमें पूरे जितने भी ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। तो एम्प्लाइज करके ऑप्शन नंबर थर्ड के एलिमेंट्स लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो एक्सरसाइज इधर 1.3 इधर एक फिनिश होती है। ओके, तो अगला करवा ले।
अगला कुछ टॉपिक्स है वेन डायग्राम। ओके चलो करवा ही लेते हैं, क्योंकि अपना भी कवर हो जाएगा। फर्स्ट में कवर करना है, मीन्स समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। ओके तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। ओके तो डाल लेते हैं वेन डायग्राम। ओके लिखेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ये बहुत सा एक हिस्ट्री बन के रह गया है, लेकिन वो हिस्ट्री हमें पढ़ने नहीं है। मैं इधर हिस्ट्री पढ़ने नहीं आया, मैथ पढ़ना है। वेन जॉन वेन नाम का एक था, कोई पर्सन था, उसने निकाला ये। तो इतिहास नहीं पढ़ना है हमें, हिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो समझना कुछ इस टाइप से है कि ये एक डायग्राम फॉर्म में बताता है सेट क्या है, कौन सी चीज़ है। अगर हम ये पूछी नहीं जाती, ये बताया गया था, पूछे भी जाएंगे तो 1-2 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। तो समझ लो ये ब्रैकेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ओके सारे नंबर्स इसमें होते हैं, ये यूनिवर्स है। और बीच में कुछ भी ऐसा शेप बनाकर, मेनली तो सर्कल बना के ही लिखते हैं। तो ये अंदर का जो सर्कल होता है ना, वो एक सेट बताता है। ओके ये जो सर्कल होता है वो एक सेट बताता है। एंड ये जो ब्रैकेट होता है ना, आई मीन जो स्क्वायर होता है, वो यूनिवर्सल सेट बताता है, मतलब उसमें सारे नंबर्स आते। तो बीच में का एक सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कुछ सारे नंबर्स आ गए, मीन्स 1 to 10। ओके लेकिन सेट ए में कुछ कुछ गिनिंदा चुनिंदा ही नंबर्स हैं। ओके तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 तो कंप्लीट आएंगे, लेकिन जो सेट ए है उसमें 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन नंबर्स ही आएंगे। एंड सेट के बाहर हमें ऑड नंबर्स मिलेंगे, मीन्स पूरे यूनिवर्सल सेट में तो सारे 1 to 10 है। ओके ये जो स्क्वायर बना है वो यूनिवर्सल सेट है, यानी बीच में जो सेट है वो एक पर्टिकुलर सेट नाम दिए है। ओके तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके तो सॉरी ये 2 पॉइंट लिख लेते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से आएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 टोटल आएंगे। ओके 1 आप लिख लेना 10। ओके 1 to 10 सारे आएंगे। एंड सेट ए में कौन से आएंगे, सेट ए में ओनली वन जो बीच में सर्कल दिया है उसमें जो नंबर आ रहे हैं वो आएंगे। ये डायग्राम फॉर्म में बताने का ट्राई किया इसमें। ओके तो नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो यूनिवर्सल सेट में हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिले, सेट 1 to 10। ओके एंड सेट ए में 2, 4, 6, 8। ओके ये नंबर थे कुछ। एंड अगर हमें सोच लीजिए बी सेट आ गया, मीन्स 2 सेट अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, 4 and 6 इस सेट में। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। एंड ये वाला ये सेट होगा, ये सेट बी होगा। आप इस टाइप से भी बता सकते हो, क्योंकि नहीं तो एक ही 2 अलग अलग सर्कल बना के बीच में जो कोवेलेंट करेंगे, तब जाके एक उसमें दोनों नंबर्स लिख सकते हो। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो हमें पता है जिस टाइप से हम यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स होंगे और सेट ए एंड ये सेट बी होगा। ओके सेट ए में सारे जितने नंबर आएंगे वो भी सेट बी में भी वही, अगर कहना चाहे तो सेट ए से भी बिलोंग करे, बी से भी बिलोंग करे, क्योंकि वही अंदर आ रहा है सेट ए की। तो उसमें पर्टिकुलर 4 and 6 आ रहे हैं। ओके तो ये सारे सेट ए के भी पार्टनर है एंड सेट बी के भी पार्टनर्स हैं। तो अगर हम कहना चाहे तो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी सी ए नहीं है, सेट का सबसेट का साइन है। ओके तो देखना चाहे तो इस टाइप से होगा, मीन्स उसके अंदर भी आ रहा है, उसके अंदर भी आ रहा है, वो ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेट प्रोसेस। ओके समझ में आ रही हो ना ऊपर वाली बात, फटाफट ले रहा हूँ, समझने की बात सिंपल सी बात है इसलिए फटाफट ले रहा हूँ शॉर्ट। ये हमारा सेट प्रोसेस है। सेट प्रोसेस में हमें एक यूनियन सेट होगा एंड एक इंटरसेक्शन सेट होगा। ओके 2 टाइप के सेट हैं, एक है यूनियन सेट एंड एक है इंटरसेक्शन सेट।
तो इसमें क्या हो रहा है अब हम देखने वाले। मीन्स सेट का यूनियन होगा, मीन्स एडिशन होगा, दो सेट मिलकर एक सेट बनाएंगे और दोनों का प्लस माइनस समझ लो। ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसे सेट के सम होंगे। ओके, तो इसमें दो टाइप के सेट है, यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट। तो यूनियन सेट हम फर्स्ट पहले टॉपिक का नाम ले लेते हैं, यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट। ओके, पहले हम यूनियन सेट देखेंगे, फिर बाद में इंटरसेक्शन सेट देखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जरूर देखना, समझने के लिए एक्सरसाइज 1.4 के लिए यूजफुल है। तो यूनियन सेट का टॉपिक डालेंगे, यूनियन सेट। तो एग्जाम्पल के बिना समझेगा नहीं, तो एग्जाम्पल नंबर 12 लेंगे। इसकी कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब पूछे तो नहीं जाती है, वो बच्चे लोगों का काम है। अगर आप देखना चाहते हो तो बुक में दी ये डेफिनेशन मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। यूनियन सेट होता क्या है, इंटरसेक्शन सेट होता क्या है। तो यूनियन सेट लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से समझेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 12 लेंगे, तो उसमें सेट ए दिए। ओके, सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो कुछ इस टाइप से होंगे, 2,4,6,8। ओके ओके, तो सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट कुछ इस टाइप से 6,8,10,12। ओके, 6,8,10,12। ओके ओके, तो अगर हम देखना चाहें तो यूनियन सेट हमारा ऐसा बनेगा कि ए प्लस बी, समझ लो ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो कौन सा मिलेगा, ये यूनियन सेट का साइन होता है, ये यूनियन सेट का साइन होता है। तो इस ये अगर दिया होगा तो समझ लेना ये वाला साइन है ना, एडिशन बताता है। ओके, मीन्स दो सेट का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन में देखेंगे तो हम देख लेंगे, जो नंबर सारे वो लिख लेने, बस डबल आता होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, क्योंकि सेट का ये रूल है। ओके, 2, 4, 6, 8 एंड नीचे तक पूरा आगे तक है, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। ओके, एडिशन वाला सेट मीन्स यूनियन सेट, यूनियन सेट मीन्स एडिशन। ओके, एडिशन मीन्स यूनियन सेट, ये बात ध्यान में रखो। सिंपल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और समझने के लिए एग्जांपल नंबर 13 भी ले लेते हैं। ओके, समझने में आसानी होगी, आपको समझना जरूरी, मैं समझाने का ट्राई करूँगा, समझना जरूरी है। एग्जांपल नंबर 13, तो एग्जांपल नंबर 13 में सेट ए के कुछ एलिमेंट्स है, वो वैसे। ओके, तो लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट ए। एंड सेट बी के एलिमेंट्स ए, आई, यू। ओके, सेट बी के एलिमेंट्स इस टाइप से हो गए, तो हम इनका एडिशन करेंगे या तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, आई मीन सॉरी यूनियन सेट बनाएंगे। तो ए जैसे कैसे लिखना है, आई, तो सारा तो इस सेट ए ही बन जा रहा है। ओके, बन गया। ओके, सिंपल था, समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल नंबर 14, समझते जाओ, समझते आना जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 कहा गया है कि 11th क्लास के कुछ बच्चे कुछ हॉकी टीम के लिए और कुछ कौन सी टीम के लिए सिलेक्ट किए गए, दो चीज़ों के लिए, दो गेम्स के लिए सिलेक्ट किए गए। ओके, फुटबॉल एंड हॉकी टीम। हाँ, तो एक एक्स ग्रुप बना है कि वो फुटबॉल के लिए, तो एक्स ग्रुप में अंदर आई मीन जो हॉकी टीम है उसके लिए राम, गीता, अकबर, एंड जो फुटबॉल टीम है उनके अंदर तीन
आई मीन 3 पर्सन है, गीता, डेविड, अशोक, ये 3 मेंबर्स हैं। तो गीता दोनों में आ रही, ओके। वो फुटबॉल में भी उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए एंड हॉकी में भी पार्टिसिपेट किए। तो अगर हम पूरी एक लिस्ट बना दें कि ये सारे प्लेयर से कोई भी हो जाए, तो एक एक बन जाएगा हमारा राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। राम, गीता, डेविड, अशोक। तो ये हमारा एक सम हो गया, मीन्स यूनियन सेट बन गया हमारा, ओके। गीता एक पर्टिकुलर पर्सन है कि दोनों में आ रही है, ओके। अशोक ये हमारा एक यूनियन सेट बन जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम। बात तो समझ में आ गई, हमें कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरसेक्शन सेट, ओके। आपको पढ़ना है तो स्कूल में भी पढ़ाएंगे, इतना मायने नहीं रखता। तो लिखते हैं हम इंटरसेक्शन सेट। बात करो, निकलो आगे, मीन्स उसके प्रॉपर्टीज से हमें क्या लेना देना है। तो ये हमारा एक इंटरसेक्शन सेट होगा, वो देख लेते हैं, फिर बाद में आपकी मर्जी। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बस देखते जाओ क्या चीज़ है उसमें। तो लिखते हैं इंटरसेक्शन सेट। ओके, इंटरसेक्शन सेट में कुछ एग्जांपल दिए, ये देखने के बाद हम इसमें चलो करवा लेते हैं पहले। बाद में क्या एक और टॉपिक है 1.10.3 वो वाला डिफरेंस सेट, तो वो बाद में कराएंगे। ये टॉपिक में होना इम्पॉसिबल है। आई मीन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्टिंग करेंगे ना, तो इसके बाद देख लेंगे, ओके। तो उसमें चलो ये तो देख लेते पहले इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन सेट में बताने का सब उल्टा ये, जैसा हमारा यूनियन सेट है उस टाइप से ये। तो एग्जांपल नंबर 15 दिया है, 15 है वो एग्जांपल 12 पे डिपेंड है। तो ये साइन होता है ना, ये वाला इंटरसेक्शन सेट का साइन होता है। तो 2 सेट दिए, समझने का मतलब समझो, ओके। सेट ए दिए, उनके एलिमेंट कुछ है, एंड सेट बी दिए, उसके कुछ एलिमेंट्स है। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है ना, वही निकाल लो। ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है 4 एंड 6, मतलब ऊपर भी वो सेम हो नीचे भी सेम हो। 6 और 8 देख लो, 6 और 8 ये हमारा कॉमन निकल के आ रहा है, मीन्स ये इंटरसेक्शन सेट होगा, ओके। ये इंटरसेक्शन, बाकी के हटाओ, ये बाकी को की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। मीन जो दिख रहा है लिख डालो, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो 2 एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं 6 एंड 8, ओके। सेम है क्वेश्चन नंबर, आई मीन एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 कहा गया है कि ये डिपेंड, उसके जैसा ही ले लो। एग्जाम्पल नंबर 14, ओके। एग्जाम्पल नंबर 14 में वो जो एक्स वाई वाला दिया है ना, तो इसमें से क्या निकल गएगा आप एग्जाम्पल देख ही लो, मैं कोई लंबा चौड़ा नहीं करवा रहा हूँ। तो चलो करवा ही देता हूँ, चलो। तो एक्स जो सेट है उसके अंदर 3 है, राम, गीता, अकबर, ओके। एंड एक वाई सेट है, उसके अंदर है गीता, डेविड, अशोक। गीता राइट है ना, ओके। गीता, डेविड, अशोक, ओके। तो इसमें से देखना है हमें कि कॉमन क्या निकल रहा है। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये और ये, देखो भाई कॉमन निकल के आ गया। सिंपल सी बात है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू गीता। सिंपल सी बात, जो कॉमन निकल रहा है ना भाई, उसे उठा कर रख दो, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। ये तो किसी के डिपेंडेंट था एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल नंबर 70 लेंगे ना, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ओके। किसका कोई दूसरा एग्जाम्पल का कॉपी नहीं किया, डायरेक्ट हमें एग्जाम्पल नंबर 70 देखना है। 17 में दिया है
सेट ए दिया है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये तो हमें सीनियर के जी पढ़ा रहे क्या क्या। चलो 1 2 3 हो गए। तो सेट बी है, सेट बी के कुछ एलिमेंट्स इस टाइप से 2 3 5 7 2 3 5 7। ओके, तो ये 1 तो नहीं आएगा, जो जो कॉमन निकल रहा है निकाल के देख लो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, बाकी के हटा के फेंको यार, मज़ा ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन टू बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 मीन सेट बी आ जा रहा है। ओके, सेट बी आ जा रहा है हमारा। राइट, तो एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन सब कर देना, आपके लिए ये। ओके, फ़ायदा तुम्हारा है, ज़रूरत तुमको है। तो आज तक लेने पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, कवर करेंगे। तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। ओके।